नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे दुनिया की सबसे प्राचीन और विकसित सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। आखिर यह सभ्यता कब विकसित हुई, इसके लोग कैसे रहते थे, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा क्यों प्रसिद्ध है, और आखिर इस महान सभ्यता का पतन कैसे हुआ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यता थी। इसका विकास लगभग 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच हुआ। ये सभ्यता सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे फैली हुई थी। 1921 में हड़प्पा और 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज के बाद दुनिया को इस महान सभ्यता के बारे में जानकारी मिली। सिंधु घाटी सभ्यता के कई महत्वपूर्ण नगर थे। 1. हड़प्पा, यह नगर वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में स्थित था। 2. मोहनजोदड़ो, इसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है। 3. धौलावीरा, यह वर्तमान गुजरात में स्थित है। 4. लोथल, लोथल अपने विशाल बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था। 5. कालीबंगन, यह वर्तमान राजस्थान में स्थित था। नगर व्यवस्था, सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना दुनिया की सबसे उन्नत योजनाओं में से एक मानी जाती है। सड़कों का निर्माण सीधी रेखाओं में किया गया था। घर पक्की ईंटों से बने होते थे। हर घर में पानी और निकासी की व्यवस्था थी। गंदे पानी को निकालने के लिए भूमिगत नालियां बनाई गई थीं। इतनी उन्नत व्यवस्था उस समय की अन्य सभ्यताओं में बहुत कम देखने को मिलती है। महान स्नानागार, मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार मिला है जिसे महान स्नानागार कहा जाता है। इतिहासकारों का मानना है कि इसका उपयोग धार्मिक या सामाजिक कार्यों के लिए किया जाता था। ये सिंधु सभ्यता की इंजीनियरिंग क्षमता का अद्भुत उदाहरण है। कृषि और व्यापार, सिंधु घाटी के लोग मुख्य रूप से कृषि करते थे। वे गेहूं, जौ, तिल और कपास की खेती करते थे। दुनिया में कपास का सबसे प्राचीन उपयोग भी यहीं से मिला है। व्यापार के लिए वे मेसोपोटामिया जैसी सभ्यताओं से संपर्क रखते थे। लोथल का बंदरगाह इस व्यापार का प्रमुख केंद्र था। कला और संस्कृति, सिंधु सभ्यता के लोग कला और शिल्प में भी निपुण थे। यहाँ से कांस्य की प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति मिली है। इसके अलावा कई मोहरें, खिलौने और आभूषण भी प्राप्त हुए हैं। इनकी मोहरों पर पशुओं और विभिन्न चिन्हों की आकृतियां बनी हुई है। धर्म और आस्था, सिंधु घाटी सभ्यता के धर्म के बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन खुदाई में मिली मूर्तियों से पता चलता है कि लोग मात्र देवी की पूजा करते थे। कुछ मोहरों पर ऐसे चित्र मिले हैं जिन्हें कुछ विद्वान भगवान शिव के प्रारंभिक रूप से जोड़ते हैं। लोग पेड़ों और पशुओं की भी पूजा करते थे। लिपि, सिंधु सभ्यता की अपनी एक लिपि थी। आज तक इस लिपि को पूरी तरह पढ़ा नहीं जा सका है। इसी कारण इस सभ्यता के बारे में कई रहस्य अभी भी बने हुए हैं। पतन के कारण, लगभग 1900 ईसा पूर्व के बाद ये सभ्यता धीरे धीरे समाप्त होने लगी। इसके पतन के कई कारण बताए जाते हैं। जलवायु परिवर्तन, नदियों का मार्ग बदलना, बाढ़ और प्राकृतिक आपदाएं, व्यापार में गिरावट। हालांकि इसके पतन का सटीक कारण आज भी रहस्य बना हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सबसे उन्नत प्राचीन सभ्यताओं में से एक थी। इसकी नगर योजना, व्यापार, कला और संस्कृति आज भी इतिहासकारों को आश्चर्यचकित करती है। इस सभ्यता ने भारतीय इतिहास की मजबूत नींव रखी। दोस्तों, आपको सिंधु घाटी सभ्यता की यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।